बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल तो होगा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान तूर। इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब की सबसे बड़ी तहसील जड़ामाला में और एक ऐसी शख्सियत के पास जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इनके वालिद साहब माशाल्लाह से जड़ामाला तहसील क्या बल्कि यूँ कह लें कि पूरे पाकिस्तान में उनका नाम का सिक्का चलता है। ये नाज़रीन मैंने क्यों कहा है, वो इसलिए कहा है कि वो ऐसी कद्दावर मोतबर शख्सियत, ऐसी हर दिल अजीज़ शख्सियत, मिलनसार शख्सियत के हर बंदा जो है वो उनके नाम को जानता है। तो इस वक्त हम राय असलम साहब के बेटे राय वकास साहब के पास इनके ऑफिस में मौजूद हैं। इनसे हम बहुत से सवाल करेंगे और हमारी गुफ्तगू जो है वो देर पा चलेगी। कुछ खट्टे भी सवाल होंगे, कुछ मीठे भी होंगे। तो आइए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक क्या है हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। अच्छा सर वकास साहब, वैसे तो आप भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आपने अभी जो इलेक्शन गुजरा है वो इलेक्शन आपने लड़ा है और अवाम ने आपकी खूब पजीराई की है वोट के ज़रिए से, और आपको अल्लाह पाक ने काफ़ी इज़्ज़त दी है। आपको अच्छे खासे वोट मिले हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके हलके के लोगों ने आपसे बहुत मोहब्बत का इजहार किया है वोट के ज़रिए से। उसकी एक ये भी वजह है कि आपके वालिद साहब जो थे वो इंतहाई मिलनसार इंसान थे, जितनी देर भी वो सियासत में इन रहे हैं, और दूसरा वो लोगों के दिलों में बसते हैं। जी। तो आप हमें बताएं कि आपकी जो है वो सियासत में आने का मकसद, और दूसरा ये कि अपने इलाके जो आपका PP100 है, अभी इस वक्त आप अपने इलाके की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो आप हमें बताएं कि आप किन लफ्ज़ों में अपनी आवाम के दर्द वो आप आला हुकाम तक कैसे पहुंचाएंगे? देखें, सियासत में आने की वजह भी कुछ यही है कि हमारी तहसील क्या पाकिस्तान पूरे में जिस साइड पे भी नज़र दौड़ाएं उस साइड पे कोई ना कोई प्रॉब्लम में है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इदारों में प्रॉब्लम्स हैं। जी। मैं एक्चुअली ये समझता हूँ कि पाकिस्तान, जब कोई मुझसे पूछे कि पाकिस्तान बेहतर होगा या नहीं होगा, तो मेरा यही जवाब होता है कि पाकिस्तान उस वक्त बेहतर होगा जब मेयारी तालीम आम होगी। हमारे पास तालीमी इदारे उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं। हमारे पास हमारे बच्चों बच्चियों को तालीम वैसे नहीं पहुंच रही है जैसे उनका हक़ है, जैसे हमारी गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है उस तरह से नहीं वो फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। जी। हमारे बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ हैं स्पेशली जो 8वीं के बाद नहीं पढ़ सकती, कि करीब करीब हाई स्कूल नहीं है। बहुत सारी ऐसी हैं जो मैट्रिक के बाद नहीं पढ़ सकती हैं। जी जी। कि उनको या तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है दूर जाके कॉलेज में पढ़ना, या माँ बाप अलाउ नहीं करते हैं, जैसे कि आजकल के हालात हैं उनको मद्देनज़र रख के। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे पूरे मुल्क में और मेरे तहसील जड़ामाला में और मेरे PP100 में। जी। हमारे पास सर आप इसको सिस्टम की ख़राबी समझते हैं कि ये सिस्टम की ख़राबी की वजह से है, या कि कुछ चंद काली भेड़ों की वजह से ऐसे है सिस्टम बना हुआ है? देखिए, सिस्टम जो है ना, जब बंदा ठीक करने के लिए आए, जब ठीक करने लगे ना, जी जी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो है, ठीक हो सकता है। ऐसे ही। हाँ, अगर आप ये कहें कि वो जैसे वो अलादीन का चिराग होता है कि उसको आप रगड़ने से जी जी, तो वो एकदम फूक करके हो जाएगा, वो तो नहीं होगा। देखिए, इसको ठीक ही होना है जी जी, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। ये 22-23 करोड़ आवाम को आप जाके किसी और मुल्क में तो नहीं बिठा सकते हैं ना। ये तो है, तो इसको ठीक ही होना है। ठीक है। अच्छा सर, मैं बेसिकली पता है क्यों आपको ये सवाल किया है कि आप आवाम का दर्द या कि आवाम की सोच, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स ने इलाके का, आपके जो इलाका है PP100 उसका विज़िट किया था। मैंने खुद करवाया है कि लोगों से राय वकास साहब के बारे में आप राय लें कि उनकी राय क्या है वकास साहब के बारे में, और तभी मुझे पता चला है
राय असलम साहब का भी, कि उनका नाम लोगों के दिलों में कैसे है और राय वकास साहब का नाम कैसे है, कि हालांकि आपका ये पहला इलेक्शन था जी। लेकिन हमें ये सुनने को मिला है कि राय वकास साहब जो हैं वो इंतहाई मिलनसार आदमी हैं, और आप के बारे में ये भी पता चला है कोई NGOs वगैरह भी आप उसके साथ अटैच हैं, या कि आपका कोई अदारा अपना है, क्योंकि लोगों ने बताया कि आप गरीब गुरबा जो लोग हैं, मसाकीन हैं, वो बिल्कुल लो जो फैमिली हैं, उनके सर पर आप शफ़क़त का हाथ रखते हैं, उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो बिना किसी पब्लिसिटी के। लेकिन आपके बारे में जो हमें राय लोगों ने दी है वो पॉजिटिव पॉइंट को ही उन्होंने अप्रोच किया है। तो ये बताएं कि आप कोई मुस्तकबिल में, या कि अभी आपका कोई प्लान है कोई ऐसा अदारा या NGOs कोई किसी के साथ काम करने का? देखिए, मैं ऐसे कोई वसी लेवल पे तो इस चीज़ को नहीं करता हूँ। जी जी। ना ही मैंने नहीं, आप लेकिन हल्के की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। मेरी वालदा ने एक NGO बनाई थी जो कि रजिस्टर्ड है, अभी जी भी जी। है रजिस्टर्ड। जी जी। उनके वफ़ात के बाद उनको हम चला रहे हैं, हम बहन भाई जो हैं जी उसको जी। हम करते हैं, मैं उसका चेयरपर्सन हूँ। जी जी। और उसका नाम बहबूद निस्वां है। बहबूद निस्वां। बहबूद निस्वां। जी जी। वो बेसिकली शुरुआत उसकी की थी हमने, जैसे गरीब बच्चियों की शादियों के ऊपर, उनकी शादियाँ करवाने के लिए मेरी वालदा उनकी हेल्प करती थी माशाल्लाह। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम जितना उसको बढ़ा सके अपने दायरे के मुताबिक जी जी। उसको बढ़ाया। फिर हमने वो जब मेरी वालदा हयात थी उन्होंने ही एक फिर हम ये समझते हैं कि जो बेटी हैं उनको एजुकेशन के साथ साथ कुछ स्किल भी आना चाहिए, बिल्कुल, ताकि ज़िंदगी में कुछ नहीं पता होता, अप्स एंड डाउन बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए फिर हम अभी तक वो चल रहा है, लेकिन छोटे लेवल पे है। इंशाल्लाह ताला उसको हम कर रहे हैं, कोशिश बड़ा करेंगे। एक हमने सिलाई स्कूल बनाया हुआ है, ठीक है, जिसके बीच में ना होने के बराबर फ़ीस है, 200-400-500 रुपया पर बच्ची। जी। तो उसमें हम उनको कटिंग, कढ़ाई, स्टिचिंग, वहाँ पे टीचर्स हैं वो उनको सिखाती हैं। ये 6 महीने का कोई कोर्स 6 मंथ्स का है, कोई कोर्स 3 मंथ्स का है। जी। तो वो बाकायदा वो हम मेरे घर में ही, हमारे घर के बाहर लॉन में ही एक हमने बड़ा सा हॉल बनाया था मेरी वालदा ने। अच्छा अच्छा। वहाँ पर वो अभी भी चल रहा है। अभी भी चल रहा है? हाँ बिल्कुल चल रहा है। और गए बगए हम उसमें एनुअल उसका फंक्शन भी होता है, उसकी ग्रेजुएशन भी होती है, सारा कुछ जो है ना वो अरेंज होता है। ठीक। तो वो हम करते हैं। तो इसके अलावा मैंने किसी NGO में अभी तक हिस्सा नहीं लिया। ये हमारी अपनी है तो हम खुद ही उसको NGOs वालों ने राब्ता तो किया होगा ना आपका, मतलब कि वेलफेयर वाले करते हैं। वेलफेयर वाले जड़ावाला में भी वेलफेयर का ऑफिस है, वो भी हमारे साथ हेल्प करते हैं जब भी हो। हम भी बहुत हेल्प करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों में हम आगे बढ़ चढ़ के सर करते हैं। वो ये भी हमने पता करवाया है, यूँ कह लें कि जिस तरह एक मुकम्मल CID के तौर पे हमने काम किया है, तो पता चला है कि आपका ये काम भी एक जो है वो कितने खलक का वो चल रहा है। तो इसके अलावा मतलब कि आपने तो पब्लिसिटी नहीं की, ना ही बताया, हालांकि हमारे रिपोर्टर्स वगैरह आपके पास आते रहे हैं, तो आपने कभी इस बारे डिस्कस नहीं की। तो ना कि आपने इलेक्शन में इसका एडवांटेज लेने की कोशिश की है किसी जलसे में, या किसी इस तरह के किसी इवेंट में हमें ये सुनने को नहीं मिला। तो इसके अलावा भी कोई आप फ्लाई काम कर रहे हैं? बस जब भी ऐसी कोई चीज़ आती है, कोई हमारे पे आफत आती है, जैसे ज़लज़ला आया, उस वक्त हमने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया। हमने यहाँ से ट्रक्स लोड करके भिजवाए। जी जी। जैसे सैलाब आया, पिछले सालों में 2-3-4 दफ़ा आ चुका हुआ है। तो अगर जब भी कोई ऐसे पाकिस्तान के बीच में कोई ऐसे आए तो हम अपना हिस्सा ज़रूर डालते हैं। कोरोना वाले सिलसिले में तो हमें मालूम हुआ है लोगों से। जी, कोरोना वाले सिलसिले में भी हमने अगेन वो फिर कैमरे पे बात आ जाती है कि हमने लोगों के घरों में खाना पहुंचाया। ये तो मैं पहले कह रहा, विदाउट क्या नाम है, कोई फर्स्ट नहीं था कि लाइनें लगी हुई हैं और लोग आ रहे हैं। मेरी उस वक्त ये फीलिंग थी कि हमें अपने करीब से करीब जो हमारे हमसाए हैं उनका सबसे पहले हक है। तो वो फिर हमने अपने तौर पे सारा पता करवाया कि कौन डेली वेजिस पे है या नौकरी पेशा है या जिसकी जॉब चली गई है।
तो उनको फिर हमने ऑटोमेटिकली उसको उनका फूड प्रोवाइड किया था। इस किस्म का वो फिर जब आती हैं प्रॉब्लम्स उसमें हम करते हैं जी। और इंशाल्लाह इसलिए सर मैंने आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल में ये सवाल आप पे किया था कि आप लोगों के जहन को या उनकी अक्कासी उनके जहनों की कैसे करेंगे आला हुक्काम के सामने, क्योंकि आप ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं। जी बिल्कुल। आप अपने इलाके में, आप अपने हलके में आपका वर्क है, लोगों ने बताया है। जबकि अभी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, मैंने तो आपसे नहीं कोई सवाल किया, ना आपसे पूछा, कि हमने लोगों से सुना है कि आपका वर्क है। अच्छा सर वक़ास साहब मुझे बताइएगा कि आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? मैंने 5th तक यहीं जड़ावाला में अल रज़ा स्कूल है, ये खुड़ियावाला रोड के जी, ऊपर जी। मोहम्मद अली पार्क में उस वक्त अच्छा, इसकी होती थी ब्रांच, और वहाँ से 5th तक पढ़ा हूँ। फिर मैं लुनिया वाला हाई स्कूल 7th तक मैं लुनिया वाले हाई स्कूल यहाँ से फर्स्ट पे जाते थे हम। अच्छा अच्छा। फिर वहाँ से 7th के बाद 8th और 9th मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल जड़ावाला जी। यहाँ से मैंने पढ़ी है। फिर 9th के बाद मैं यूएस से चला गया था। अच्छा। तो 9th से बिजनेस लेके के हवाले से? नहीं, मैं स्टडी पे। अच्छा, स्टडी के लिए। तो 9th के बाद फिर मैंने अमेरिका से ही बाकी अपनी सारी एजुकेशन कंप्लीट की है। ठीक सर। अच्छा सर आपकी हॉबीज़ क्या क्या? मेरी हॉबीज़, अब तो मेरी हॉबीज़ लगता है कि रह ही कोई नहीं गया। जब से सियासत में आए हैं उसके बाद तो अब एक ही रह गई हॉबी के अवाम के बीच में रहना, अवाम की खिदमत करना। वैसे मुझे नॉर्दर्न एरियाज़ बहुत पसंद है। अच्छा। साहत बहुत पसंद है। मैं ट्रैवलिंग बहुत करना मुझे मेरी एक हॉबी में है। काफ़ी जाता था पहले, अभी भी टाइम निकाल के कोशिश करता हूँ कि चला जाऊँ। क्रिकेट बहुत खेलता था। अच्छा। अभी भी खेल लेता हूँ बच्चों के साथ, बेटों के साथ, जब इकट्ठे कहीं हुए हों। तो इसके अलावा कोई ऐसी वो नहीं है। पीपल्स पार्टी से आपने इलेक्शन लड़ा था जी, एमपीए का जी, इस दफ़ा। जी जी। यही है। तो पीपल्स पार्टी, आपके वालिद साहब भी पीपल्स पार्टी में थे, आप भी पीपल्स पार्टी में हैं। आपको पीपल्स पार्टी का फ्यूचर मुस्तकबिल में ब्राइट नज़र आ रहा है, यानी कि आने वाले इलेक्शंस में, या मुस्तकबिल ही कह लें इसको? देखिए हमारी तो फ्यूचर वफादारी है ना। हाँ, वफादारियाँ तो है, नो डाउट। हमारी तो वफादारी हैं, और ये पार्टीज़ और ये इलेक्शंस, ये हर चीज़ अप एंड डाउन इज़ पार्ट ऑफ द गेम, इज़ पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। राइट। कभी पार्टीज़ अप जाती हैं, कभी डाउन जाती हैं। ये कुछ हमारी आवाम भी इसी तरह से ही देखती है। वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो है पाकिस्तान में, आई थिंक वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हमेशा उन्होंने ऐसे स्टेप्स, हमने पीपल्स पार्टी ने ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिनमें मज़दूरों की, किसानों की, नौकरी पेशा मिडिल क्लास की हमेशा बात हुई है। उनको ही आगे ले जाने की बात हुई है। फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दी। तो हमारे तकरीबन हर एक टेन्योर में, अभी भी इस वक्त भी देख लें कि सिंध में हमने गंदम ख़रीदी है और वही 4,3900 पे ही ख़रीदी है जी। तो और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे, जैसे वो टॉप लिस्ट पे तो है ना वो बेनजीर इनकम सपोर्ट वाला। बेनजीर इनकम सपोर्ट भी है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नेशनल लेवल को, मतलब कि अप डाउन आता रहे पाकिस्तान की सियासत में। आप पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ेंगे? सर हम देखेंगे इतने साल हो गए, 53 ईयर्स इन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मेरे वालिद साहब 2 दफ़ा MNA, 2 दफ़ा एक दफ़ा MPA, एक दफ़ा मेरे ताया MPA, एक दफ़ा मेरे चचा के बेटे MPA। तो हम पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पर ही हुए हैं। हाँ, ये तो यूँ कह लें कि आपका एक विरासत में आपको पीपल्स पार्टी ही मिली है। विरासत में पीपल्स पार्टी मिली, बिल्कुल बिल्कुल विरासत। ठीक है। तो नेक्स्ट मतलब कि है कि आप इधर ही पीपल्स पार्टी में ही रहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भी इतने अरसे की वफादारियाँ जो है वो इस टाइम पर आके तो करना, मेरे ख्याल में कोई भी ऐसी ज़हन में सोच भी लाना, आई थिंक इट्स नॉट अ गुड आइडिया। ठीक। अच्छा तो सर अगर आपको किसी पार्टी से ऑफर आए तो पीपल्स पार्टी से हट के? आती रही हैं पहले भी। अच्छा। हाँ, पहले भी आती रही, अब भी आती हैं। अभी मेरे कई यहाँ पर जड़ावाला के ही पेजेस हैं, तहरीक इंसाफ के हैं, और 1-2 और पेजेस। हाँ, इसमें तो है सर, नो डाउट। मैं पहले बात कर चुका हूँ कि अवाम उसके ऊपर मेरी पोस्टें वो लोग खुद ही लगाते रहते हैं।
मसला कि अच्छा सर, इतनी आवाम आपसे मोहब्बत कर रही है, जी, जी, हमने देखा है, आपके हल्के का विज़िट किया है, वो आपके बारे में वो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो उनकी पॉइंट स्कोरिंग है। जी जी तो फिर इलेक्शन वोट बैंक के हिसाब से तो हम देखते हैं जी वोट तो आपको काफ़ी पड़े हैं, जी। लेकिन मामला किधर ख़राब हुआ? एक्चुअली हम बीइंग एज ए कॉम हम हवा के साथ चलना पसंद करते हैं। जिस साइड पे हवा जा रही है उस साइड नहीं, पे हवा तो सर जिस तरह कह लें कि वो थोड़ा पीटीआई की भी थोड़ा क्या बल्कि पीटीआई की हाँ, तो बेसिकली पीटीआई वन द इलेक्शन, ठीक है ना। बेसिकली तो यहाँ का हमारा पीपी 100 का इलेक्शन तो पीटीआई जीत गई थी ना। तो वो तो फिर बाद में हुआ जो कुछ भी हुआ। जो मेरा पीपी 100 का इलेक्शन है वो रीकाउंटिंग हुई, रीकाउंटिंग में किसी को बुलाया नहीं गया, मुझे नहीं बुलाया गया। आपके वोट बहुत ज़्यादा थे, मैं थर्ड था, लेकिन फिर भी मुझे नहीं बुलाया। इसलिए सर मैंने आपसे ये सवाल किया है कि आपके वोट इतने ज़्यादा थे और तो जो मतलब हमें पता ही नहीं लगा कि आज रीकाउंटिंग है। तो वो मेरे बहुत सारे वोट उठा के दूसरे कैंडिडेट्स के पल्ले में डाल दिए गए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई विच वाज आफ्टर इलेक्शन। काफ़ी दिन इलेक्शन डे के बाद काफ़ी दिन इलेक्शन होते रहे। तो होना बस हम हवा के साथ चलते हैं ना। जब हवा चलती है तो हम इधर को चल पड़ते हैं, जब हवा चलती है तो हम इधर को चल पड़ते हैं। हमें अपना कैंडिडेट अच्छा चूज़ करना चाहिए। आपका ये फर्स्ट इलेक्शन था ना? जी हाँ। तो इसमें आपने क्या खोया, क्या पाया? आई थिंक काफ़ी सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप इलेक्शन हार गए और ऐसे हो गया वैसे हो गया। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन हार के आई विल बिकम ए बेटर पॉलिटिशियन। हाँ, राइट। अब मुझे पाए मैं 5 साल अगला इलेक्शन पे 5 साल लगेंगे अभी, तो मैं मेहनत करूँगा और जो मेहनत का होता है ना वो फल हमेशा मीठा होता है। हाँ, तो आई थिंक आई एम गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन एंड लोगों की खिदमत कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। हाँ, वो तो आपकी चाल ही रही है। और पाया इसमें खोया कुछ भी नहीं। जब आप कुश्ती करते हैं ना तो आप हाँ, तो ज़ाहिर सी बात है, एक ने तो जाना होता है। जाना होता है। तो वो हम चले गए, वो उधर चले गए हैं। अब उनका पता लगेगा कि वो क्या परफॉर्म करते हैं। मैं हारा हुआ मसलन कि आई डिडंट विन द सीट बट आई एम स्टिल सिटिंग ओवर हियर, ठीक है। लोग आ रहे हैं, हमसे मिल रहे हैं। ये तो हमने देखा, अभी आप नहीं थे, आई थिंक गए हुए थे कहीं पर, तो लोग बैठे हुए थे काफ़ी ज़्यादा। और ऑफ कैमरा मैंने उनसे मतलब कि बातें की है, डिस्कस चलती रही है। वो अपने अपने मामलात लेकर, वो शायद जब आप आए भी हैं तो एक बंदा आपसे वो बिजली के बारे में बोल रहा था कि ऐसे ऐसे वो मतलब कि कोई कंप्लेन कर रहा था कि कोई सुन नहीं रहा। इस तरह मुख्तलिफ वो शिकायत अपनी लेकर या कि वो अपने अपने काम लेकर आ रहे हैं, वो तो हमने भी देख लिया है। तो वो तो आवाम भी देखती है कि आप लोगों के काम करवाते हैं आप, और कितने मतलब कि यूं लेते हैं उस काम को कि जैसे आपका अपना काम हो। अवाम को आपने अपने यहाँ पे भी रखा हुआ है, इधर भी रखा हुआ है, दिल दिमाग में फिट किया हुआ है अवाम को। तो सर, अवाम के लिए आप नेक्स्ट जो है वो इलेक्शन खुद लड़ रहे हैं या कि आपका बेटा माशाल्लाह वो भी यंग है? नहीं, बेटे तो अभी नहीं लड़ेंगे। अभी तो नेक्स्ट जब तक इतना मैंने अपने आप को समझा कि मेरे में इतनी एनर्जी है कि मैं अपनी आवाम की खिदमत कर सकता हूँ, उस वक्त इलेक्शन लड़ेंगे। बेटे आगे देखें, अगर उनका हुआ पॉलिटिक्स में आने का मूड, सियासत करने का, इलेक्शन लड़ने का, तो आएँ लड़ें, लेकिन अपना आके वर्क करेंगे तो फिर ही लोग उनके साथ करेंगे। नॉट ओनली बिकॉज के वो मेरे बेटे हैं और वो आके मेरी जगह पे इलेक्शन लड़ें और आके वो करें, नहीं, उनका अपना एक वर्क होना चाहिए। आई वुड बी वेरी प्राउड कि वो एक अपना वर्क करके और अपना नाम एक बनाएं, तो मेरा नाम भी रोशन होगा, जैसे मेरे वालिद साहब का नाम मैं लेके चल रहा हूँ। हाँ, उनका तो माशाल्लाह जिंदा है नाम। जी बिल्कुल है, बिल्कुल। और यूँ कह लें कि जिस तरह मैंने पहले बोला है कि आपको विरासत में पीपल्स पार्टी मिली और विरासत में ही आपको सियासत मिली। जी बिल्कुल। तो और बहुत अच्छी सियासत, हमारी बड़ी साफ सियासत है। मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छी विरासत जो होती है ना वो ये जायदाद नहीं होती है। सबसे अच्छी विरासत जो होती है वो
अच्छी आपके बड़ों को अच्छे अल्फाजों में याद रखें लोग, वो एक बहुत बड़ी ताल्लुकात जो हैं जी, अच्छे ताल्लुकात लोगों के साथ, वो विरासत होती है। हाँ, ये तो वो विरासत मुझे सबसे अच्छी वो विरासत लगती है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे मिली और मैं उसको लेके चल रहा हूँ लोगों के साथ, वैसे ही जैसे मेरे वालिद ने किया। अच्छा सर, ये पंजाब की तहसील जड़ांवाला इतनी बड़ी है जी, सबसे बड़ी पंजाब की तहसील जड़ांवाला ही है, जी। तो आवाम जो है आपसे मोहब्बत करने वाली, वो आपके बारे में ज़ाहिर सी बात है जिससे मोहब्बत हो वो उससे जानना चाहता है, तो आपका जो है वो मसरूफियात में सारा दिन गुजर जाता है, तो पर्सनली तो आप से लोग सवाल नहीं करते होंगे, जी। तो आज थोड़ा बता ही दें अपने बारे में ज़रा खुलकर, ताकि आपसे मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं वो भी जान सके कि आपको क्या क्या चीज़ें पसंद हैं, कौन कौन से खाने पसंद हैं, आपका फेवरेट कलर कौन सा है। मेरा खाने में मैं सिंपल सा हूँ, मैं कोई इतना वो नहीं करता हूँ। चावल मुझे बड़े पसंद हैं, ये मैं मटन पुलाव बहुत शौक से खाता हूँ। ठीक। उसके बाद कलर मुझे वेरियस कलर हैं मेरे, आपने वीडियोस में देखे होंगे, मैं काफ़ी, लेकिन मेरा वाइट, ऑफ वाइट ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, या ब्लैक। जी, सिंपल कलर्स, बस यही चीज़ें। और मेरे बारे में क्या हो सकता है सर आपकी आपसे मोहब्बत करने वाली जो आवाम है, हो सकता है हमें किसी ने स्पेशली बोला हो कि भाई कुछ थोड़ा सा ये सवाल भी होने चाहिए, या कि अभी हम इधर आए हैं, कुछ लोगों ने बोला भी है जब आप नहीं आए थे इधर, आपसे मोहब्बत करने वालों ने बोला है कि भाई इतना तो टाइम नहीं होता, सरवकार साहब आते हैं, वो लोगों की शिकवे शिकायतें जो सुनते रहते हैं अदारों के ख़िलाफ़, और फिर हमारे वो काम करवाने के सिलसिले में, तो हम मतलब कि शॉर्टली उनसे टाइम नहीं मिल पाता कि उनकी पर्सनल लाइफ को जानें, उनसे ऐसे डिस्कस करें और उनसे जान सकें। मैंने जैसे ब्रांड बताया है आप सर, लोग आपको आपके हल्के के फॉलो करना चाहते हैं, और माशाल्लाह से यूं कह लें कि आप इस हल्के में यंग सियासतदान आप हैं, और ब्यूटीफुल माशाल्लाह फेस भी है, गुड लुकिंग पर्सनैलिटी है, तो आवाम आपको फॉलो करना चाहती है, आप इस हल्के के ब्रांड हैं सर। देखिए, मैं तो ये इसलिए समझता हूँ ये कि सवाल मैं कर रहा हूँ। मैं एक बहुत छोटा सा सियासी कारकुन हूँ फिलहाल। ये तो सर आपका ज़र्फ है ना, मुझे बहुत लोग कहते हैं आप लीडर, ये वो नहीं, मैं जब कुछ करूँगा अपनी तहसील सर के लिए, इतना कुछ तो अपने कर रहे हैं पाकिस्तान यार, के अभी लिए। अभी हमने देखा है, अभी मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा, अपनी टीम को बोलूँगा, वो लोगों को दिखाएगा जो जो अपने वो अंबार लेकर आए हुए हैं अपने कामों के देखिए, लिए। वो तो एक रूटीन मैटर है ना, वो तो हमें करना ही करना है। आई वांट टू डू समथिंग फॉर जड़ांवाला, कि हमारी जड़ांवाला तहसील के बीच में कोई ऐसी हम इसको जिद्दत में लेकर आएँ, यहाँ पे स्किल्ड हमारे जो बच्चे हैं उनको स्किल एजुकेशन मिले, उनको हायर एजुकेशन के लिए फैसलाबाद लाहौर ना जाना पड़े, ऐसी कुछ बहुत अच्छा प्लेग्राउंड। अब आप ये देखेंगे जैसे हमारे अरशद नदीम साहब जीते हैं, ओलंपिक्स में गोल्ड लेकर आए हैं, गोल्ड लेकर आए, तो पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। क्या आपको आप इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारे यूथ में कितना टैलेंट है। हाँ, टैलेंट तो है बहुत है, लेकिन हमारे पास फैसिलिटेशंस कोई भी नहीं है। हमारे पास जड़ांवाला में यहाँ पर एक वो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, वहाँ पे सिर्फ बैडमिंटन खिलाई जाती है, बैडमिंटन खेलते हैं, बहुत अच्छा बना हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा अच्छा नहीं, बहुत अच्छा बना, लेकिन हमारे पास ग्राउंड नहीं है, हमारे पास वॉलीबॉल का ग्राउंड नहीं है, हमारे पास हॉकी का ग्राउंड, हमारी नेशनल गेम है हॉकी, हाँ ये तो है, उसका ग्राउंड नहीं है हमारे पास। ठीक, बिल्कुल नहीं है जड़ांवाला। हमारा हम वर्ल्ड कप में एंट्री नहीं हमारी होती अब, मतलब कि कहाँ हम लगातार कितने साल हॉकी वो का जीते, स्क्वाश थी वो ख़त्म होगी, वो कितने साल हमने वर्ल्ड चैम्पियन हम रहे पाकिस्तानी। तो मुझे खुद याद है कि हम खुद जब ये गवर्नमेंट हाई स्कूल में खेलते थे, हर किस्म की स्पोर्ट्स होती थी, इंटर स्कूल होती थी, डिस्ट्रिक्ट वाइज होती थी, तहसील वाइज होती थी। सर अब ये हॉकी के ग्राउंड के लिए कोई स्ट्रगल हमारे ज़राए से हमें मालूम हुआ है कि क्रिकेट का जो स्टेडियम है वो आपने क्लब जो है वो देखिए मैंने एक
दोस्त ने बताया कि भाई सरवकार साहब की उसमें बड़ी स्ट्रगल है, उन्होंने देखिए मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने चलाए हुए हैं, जी, जी। जिनके पीछे मैं लगा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि हमारे पीपल्स पार्टी के गवर्नर साहब हैं, हमारे बड़े मोहतरम और बहुत हार्ड वर्कर हैं वो, और हमारी पंजाब के लिए और पीपल्स पार्टी के कारकुनों के लिए और सियासी कारकुनों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं जी। तो उनके वाय से कुछ हमारी मेरे वाले साहब के जो कॉन्टैक्ट्स हैं, तल्लुकात हैं, पुराने तल्लुकात हैं, तो उनको यूज़ करके रिक्वेस्ट करके मैं काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो लाया हूँ। इसमें से पीछे एक मैंने गंगापुर में वॉकिंग ट्रैक फॉर वुमेन उसको अप्रूव करवाया है। एक उनका मॉडल ग्रेवयार्ड जो कब्रिस्तान था उसको मॉडल, उसमें स्ट्रीट लाइट्स, बीच में वॉकवेज, चार दीवारी, वहाँ पर जनाजगाह बहुत ज़बरदस्त इस किस्म के। अच्छा। और एक पार्क का बुचियाने में कर रहे हैं। जी जी। बस ऐसे हैं। अनुमान मैं इतना वो नहीं करना चाहता कि मैं नहीं, वो तो हमने साल पहले रख लूँ स्टार्ट में कि जब तक कोई चीज़ आएगी नहीं उस वक्त तक मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं लगता कि हम वो करते जाएं। तो वो मैं कर रहा हूँ और आवाम के लिए जितना भी बेहतर कर सका इंशाल्लाह ताला ज़रूर। अच्छा, और अपने हल्के की आवाम के लिए जो आपके पास आते तो हैं लेकिन वक्त नहीं मिलता कि पर्सनली वो सवाल जवाब, जिस तरह पहले भी मैं 2 दफ़ा बोल चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, उनके लिए कोई यूथ के लिए कोई मैसेज आप देना चाहें तो? देखें, मेरी तरफ से ये मैसेज है अपनी यूथ को सबसे पहले कि 14 अगस्त आ रही है। 14 अगस्त ज़ाहिर बात है एक खुशी का दिन तो ज़रूर है। ये हमारी इंडिपेंडेंस डे है, हमें आज़ादी मिली थी, लेकिन इसमें बहुत सारी कुर्बानियाँ भी थीं। तो इसको इस तरह से जैसे हम मनाते आ रहे हैं या मनाते हैं, इस तरह से ना मनाएं कि मोटरसाइकिलों के सलेंसर उतार दें और ये जो बैंड बाजा और ये पीपियाँ बजाने, ये जश्न आज़ादी नहीं है। कोई ऐसा काम करें जो पाकिस्तान के लिए जितनी मोहब्बत आप शो करते हैं अपने मुल्क के लिए, उसमें कोई ऐसी चीज़ लेकर आएँ। कुछ 10, 15, 20, 40 दोस्त इकट्ठे हो जाएं और 4 शॉपर लें और किसी पार्क को ही साफ़ कर दें कि और तो कोई करने वाला है नहीं। ऐसी कोई काम करें जिससे शो हो कि वाकई हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है। ये मोहब्बत मेरे ख्याल में ऐसा कोई तरीक़ाकार नहीं है कि हम मोटरसाइकिल की बांसुरियाँ निकाल के तो सारी रात फिरते रहें और लोगों को सोने भी ना दें। और दूसरा, पूरी आवाम को, पूरे पाकिस्तान को, अपने हलके को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि पाकिस्तान के लिए जो कुछ आप कर सकते हैं, जितना भी, देखिए एक रास्ते से उठाई हुई ईंट भी साइड पे करनी ना, ये भी पीछे वाले आने वाले का रास्ता जो है आसान कर देती है। तो आसानियाँ पैदा करें एक दूसरे के लिए, ये छोटे छोटे मामलात में से निकलें और पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे लेके चलें। हम सब मिल के ही इसको ठीक करेंगे। मैं भी आवाम में ही शामिल हूँ। पाकिस्तान ठीक नहीं और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है पाकिस्तान को ठीक करने का के बजाय हमने ही पाकिस्तान को ठीक करना है। हम बाहर कहीं जाके नहीं रह सकते, हमारे पास और रास्ता ही कोई नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला ये ज़रूर उस लेवल पर आएगा जैसे लोग हमें वेस्ट की एग्जांपल्स देते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान उस वेस्ट से भी आगे जाएगा और वो वक्त दूर नहीं है इंशाअल्लाह ताला। ये वकास साहब, मेरा जो नेक्स्ट सवाल था ना, उसका जवाब आपने अपने मैसेज में दे दिया है। अच्छा, 14 अगस्त तो आ रहा है, तो आपके अब्बाऊ जदाद जो थे आपके बड़े, उनकी खासकर इस खित्ते में बहुत कुर्बानियाँ हैं जी, तो आप उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा तो अहमद खान शहीद जो है, इसीलिए मैंने बात की, हमने बड़ी आज़ादी के लिए हमारे बड़ों ने बड़ी जद्दोजहद की। हमें बहुत, मुझे तो स्पेशली, मैं 13-14 साल अमेरिका में रहा हूँ और मुझे लोग सवाल करते हैं यार तुम कहाँ आ गए, तो मैं यही जवाब देता हूँ कि जब अपनी मिट्टी से प्यार हो तो फिर बंदा वापस आ। तो मैं बहुत अरसे वहाँ पर रहा हूँ, मेरा बिज़नेस वहाँ पे था, पढ़ाई की, फिर बिज़नेस किया, तो
फिर बस मैं वापस आ गया। जब मेरा सारा कुछ ख़त्म, मेरी पढ़ाई ख़त्म होगी तो मैं वापस आ गया। ये बस दिल में प्यार, ईमान जो है ना वो होना चाहिए, जज्बा। देखे कि कोई भी चीज़ अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर नहीं होती। इस वक्त अगर हम इस हालात में हैं तो इसमें हमारे बहुत सारे कसूर हैं और अल्लाह ताला की इसमें मर्ज़ी है। हाँ, हमें अपने आप को ठीक करना है, ठीक करना है। ताकि हम जब खुद ठीक होंगे तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला ठीक होगा, तरक्की ठीक पे होगा, तरक्की पे जाएगा। ठीक। और मैं तो देखें कि सिर्फ ये बात नहीं कि हमने जद्दोजहद की, जी जी, जो हिजरत करके आए पाकिस्तान में उनकी कुर्बानियाँ कहाँ गई। हाँ वो तो देखिए वहाँ पर जो कुछ हो रहा था, जब वो ये तो- सारा, देखिए हम तो उस वक्त थे ही नहीं ना, हाँ जी। लेकिन जो पढ़ा, जो देखा, जो जो हमें सुना, हिस्ट्री में मालूम होता है, ठीक है, उससे जो मालूम होता है तो वो एक क़यामत का समा था ये तो लोगों के कुर्बे लिए, क़यामत। ठीक है। और वो लोग आए और फिर यहाँ पर जो आके अब डिफरेंस डालना शुरू लोग कर देते हैं कि जी ये तो उधर से आए हुए हैं, ये यहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। तो वो हाँ सर, इससे बात से बात निकलती है कि आपके जो अजीज़ो कारब हैं उसमें यंग जनरेशन आ जाती है, कुछ हैं बहुत सारे लड़के ऐसे, उनसे कभी हमने इस तरह की मतलब कि गुफ्तगू या इस तरह की अल्फाज नहीं सुने, जिस तरह के दीगर यहाँ के जो पहले के रहने वाले हैं उनसे मिलते हैं कि वही भाई आप तो उधर के आए हो, हमने ऐसे किया। देखिए ये हमारे जो है ना बड़ों की बहुत ज़्यादा तरबियत है। मेरे वालिद साहब कभी किसी चीज़ में डिफरेंस नहीं रखते थे, अमीर गरीब बरादरी, इसी वजह से तो वो मतलब कि लोगों के दिलों में महाजर कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होता था। मैं हमारे और वही तरबियत सारी हमारी पूरी फैमिली में, मेरे वालिद साहब क्या, मेरे ताया, मेरे चचा, मेरे दादा, हम सारे जो हैं अब कई लोग कहते हैं जी आप उधर लोकल के हैं, ये वाला एरिया महाजर है, ये लोकल है, तो मेरे लिए कोई एरिया का कोई नाम नहीं है। मेरे लिए पूरा पाकिस्तान है और मेरे लिए मेरा पूरा हलका है, और हर हलके में जो भी जिस बरादरी का भी जिस सेक्ट का भी है वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। अच्छा, इसी के साथ सर फिर हमें इजाज़त दें, तो ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी।